हाय फ्रेंड्स, मंत्र, प्रेयर्स, इन सब के अलावा भी कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे घरों में शांति रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, अबांडेंस रहे, मनी का फ्लो हमेशा रहे, हेल्थ रहे, सबकी अच्छी, घर में शांति रहे, खुशी का माहौल रहे। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ पर्टिकुलर टिप्स, अभी छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को दूंगी जो आप अपने घरों में कर सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, क्यों मिलेगी? इसके पीछे कारण क्या है? मैंने बोला है ना, हर वस्तु, हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है। घर में रखा हुआ हर चीज़ कुछ ना कुछ एनर्जी वाइब्रेट कर रहा होता है। ओके, एंड तभी हम अपने घरों में हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, चीज़ों को उठा करके हमेशा डस्टिंग करते हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी रुके नहीं, एनर्जीज का फ्लो रहना चाहिए, राइट? इसी बेसिस पे कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ बता देती हूँ, बेडरूम में हार्मनी के लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में, रिश्तों के बीच में आप क्या कर सकते हैं? थोड़े से स्टोन्स रख सकते हैं, पत्थर के टुकड़े। आपके जो भी कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पे आप डेकोरेटिव वे में भी उसको सजा सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो कॉर्नर्स पे आप नीचे भी ज़मीन पे रख सकते हैं। 4 छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ले सकते हैं, या फिर क्रिस्टल्स के जो टम्बल्स आते हैं वो भी आप ले सकते हो। ओके, बेडरूम में रखने के लिए सबसे बेस्ट होता है रोज़ गॉड, राइट? अगर वो है आपके पास तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है? नहीं तो छोटे छोटे पत्थर आप लेके आए, उसको वॉश करके कॉर्नर्स पे रख करके छोड़ दें। पत्थरों से होता क्या है? पत्थर स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ओके, पत्थर एक्चुअल में आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो उस तरह की वाइब देता है आपके रिश्तों में। आप इसको करके देखिए, आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़, यस, 3 कॉइन्स लेंगे आप, सिक्के, 1 के 2 के, जो भी जहाँ पे भी हैं, जिस भी तरह के कॉइन्स अवेलेबल हैं वो कॉइन ले लीजिए। वो कॉइन आप अपने घर के फ्लावर पॉट, जो भी गमले हैं ना, गमलों के नीचे आप रख सकते हो। कोशिश करो कि कोई फूल वाला पौधा अगर हो, प्लांट हो, तो उसके नीचे रखो। आप चाहो तो तुलसी के पौधे के नीचे भी ये 3 कॉइन्स रख सकते हो। जब ये 3 कॉइन आप वहाँ पे रखेंगे, इंटेंशन में सिर्फ इतना रखेंगे कि आप अपने घर में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को इन्वाइट कर रहे हैं। ओके, उस इंटेंशन के साथ आप ये रखेंगे एंड ये आपको हेल्प करेगा, राइट? ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल मत कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें जब हम करने के लिए बोलते हैं, आप सिर्फ करके छोड़ दीजिए, रिलीज़ कीजिए। ओके, यूनिवर्स को काम करने दीजिए, इन चीज़ों की अपनी एनर्जी है, इनको अपने घर में आने दीजिए। तीसरी चीज़, अपने घर से जब आप एंट्रेंस करते हैं, एंट्रेंस पे हो सके तो एक गोल, राउंड, सर्कुलर मिरर लगा सकते हैं। ओके, सर्कुलर मिरर क्यों बोल रही हूँ? ये गोल शीशा हम क्यों लगाने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि पहली बात, जब भी सर्कल का हम निर्माण करते हैं तो वो एक एनर्जी सर्कल डिनोट करता है। सर्कल बहुत बड़ी एनर्जी वाइब्रेट करता है। और अगर आप मिरर लगा रहे हैं तो मिरर वैसे भी जब आप घर से बाहर जाएं या अंदर आए, आपको आपका अक्स दिखा देता है। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप घर के एंट्रेंस, अंदर आने के तरफ, अगर आपके घर में किसी भी वॉल पे आप एक सर्कुलर मिरर लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, राइट? अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अच्छा रहता है और घर में खुशियाँ भी आती हैं, ठीक है? अब नेगेटिव एनर्जी घर में हमारे कभी ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी घंटियाँ मिलती हैं, बेल्स। ओके, वो अगर 3 बेल्स अगर आप ले सकते हो तो 3 बेल लेकर के उसको एक रेड क्लॉथ में बांध करके अपने मेन एंट्रेंस पे टांग सकते हो। ओके, जब आप अपने घर में एंट्री करते हैं, अगर कहीं पे आपको लगे कि थोड़ी लंबी सी लॉबी है अंदर एंटर करने के लिए और वो पैसेज आपको ऐसा लग रहा है कि एकांत जैसा है, तो हो सके तो वहाँ पे विंड चाइम्स ज़रूर आप लटका दें, उसकी ध्वनि को रहने दें। ओके, आपके घरों का जो मेन गेट है वहाँ पे बहुत वाइब्रेंट, एकदम ब्राइट लाइट रहनी चाहिए, मतलब उजाला अच्छा सा रहना चाहिए। एक हाई वोल्टेज बल्ब लगाइए वहाँ पे। ओके, क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जब हम कहीं पे एंटर करते हैं, किसी जगह पे, किसी भी घर में, किसी भी जगह पे आप एंटर करते हो और वहाँ पे अगर अंधेरा हो तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वहीं अगर रोशनी हो तो मन बहुत खुशी से, शांति से उस जगह पे जाता है, राइट? हमें कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अजीब सी फीलिंग नहीं आती है। इसलिए घर के एंट्रेंस पे हमेशा जगमगाती हुई रोशनी रहनी चाहिए,
ठीक है। दिवाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगले महीने में है, और लक्ष्मी जी के आगमन का दिन है, सुख शांति का दिन है, खुशियों का डे है। तो अभी कोशिश करो कि अभी से अपने घरों में ये छोटी छोटी तब्दीलियां करनी शुरू करो जो आप लोगों को हेल्प करेगी। ओके, इसके साथ साथ और क्या कर सकते हो, हमेशा कोशिश, हम जब पूजा करते हैं तो असल में या तो पीतल का दिया होता है या लोग स्टील का भी दिया रखते हैं और उसमें दिया जलाते हैं हम। आप कम से कम हफ्ते में एक बार का नियम बनाओ कि सिर्फ मिट्टी के दिए में आप दिया जलाओ अपने पूजा स्थान पे। जब भी आप पूजा करते हैं ना, तब आप मिट्टी के दिए में एक दिन, पूरे हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन, किसी भी एक दिन को आप कंसिडर कर लीजिए, उस दिन आप मिट्टी के दिए में दिया ज़रूर दिखाइए। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों का ध्यान आप रखिए। ऐसे करके छोटे छोटे काफ़ी सारे उपाय हैं जिनको अगर हम अपने घरों में ही कर लें तो काफ़ी सारी वाइब चेंज कर सकते हैं अपने घर की। और अगर घर पॉजिटिव हो जाता है ना, घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो या कोई भी दुख तकलीफ़ें ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती उस घर में रहने वालों को। ओके, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो आसानी से आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका मन शांत रहेगा। जिस जगह में आप रह रहे हो उस जगह की वाइब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ना कि जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तो वहाँ की वाइब भी डिफरेंट होती है, राइट। वहाँ बैठ के जो मन को शांति मिलती है। क्यों होता है ऐसा? जगह जगह का फ़र्क है, ठीक है। सो वाइब बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसी तरह आप अपने घर के वाइब को भी चेंज करें, अपने घर में इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियां ज़रूर करें। ओके, घर को नीट एंड क्लीन रखें। कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे कि बहुत टाइम से अंधेरा है। ओके, अगर वहाँ पे आप लाइट अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें कि शाम को जिस टाइम पे आप लोग अपने घर में दीप प्रज्वलित करते हैं, दिया दिखाते हैं, उस टाइम पे उस जगह पे थोड़ी सी हल्की रोशनी ज़रूर दिखाएं। ओके, सो इन बातों का ध्यान रखें अपनी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।